प्रणाम करके आज का अपना भगवत गीता का 18वां सेशन आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पिछली बार हमने अपना भगवत गीता का पहला जो चैप्टर है उसका पूरा अध्ययन कर लिया था और हमारे जो भगवत गीता का जो संस्करण जिसको हम रेफर करते हैं उसमें हर अध्याय के अंत में एक संस्कृत में एक श्लोक होता है और ऐसा माना जाता है कि उसको एक बार पढ़ लेने से कोई भी जो हमसे कुछ कमियां इत्यादि रह गई हों तो वो पूरी भी हो जाती हैं और एक प्रकार से उस चैप्टर का एक माइन्यूट सा रिवीजन भी हमारे मन में बैठ जाता है। तो मैं भी स्क्रीन पे उस एक श्लोक को एक बार हम सब पढ़ लेंगे, उसको आप भी वहां से उस स्क्रीन पे देख के उसको उच्चारण कर लीजिएगा और मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा शॉर्ट में और फिर हम आज से अपना सेकंड चैप्टर को आरंभ करेंगे। तो एक मिनट के लिए मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग आरंभ करूं। तो ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा नहीं बड़ा करना चाहिए। देखिए इसको मैं पहले एक बार संस्कृत में पढ़ देता हूं। इति श्री महाभारते शत सहस्त्रायाम, तो इसको हम थोड़ा यहीं पे ही समझ लेते हैं। इति अर्थात ये जो इति का शब्द एक अर्थ ये भी होता है कि ये अध्याय जैसे समाप्त हुआ तो इति, और श्री महाभारते तो गीता कौन से ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत जो श्री व्यासदेव जी ने रचा उस ग्रंथ के भीष्म पर्व में आता है। तो अभी हम इसमें देखेंगे क्या आगे लिख के आ रहा है। शत सहस्त्राम, तो सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000 और शत लगा देने से 100। तो ऐसा हमने सुना है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो 1,00,000 को संस्कृत में इन्होंने लिखा है शत सहस्त्र। तो उसके अंदर ये जो संहिता है, इनको संहिता बोला जाता है। तो वैयासिक्याम, तो आपको याद होगा हमने व्यासदेव जी का वर्णन पहले कई बार किया है। तो व्यासदेव जी ने ही क्योंकि इस महाभारत ग्रंथ को रचा था तो इसलिए उनका नाम इस तरह से यहाँ पर आ रहा है व्यासदेव जी के द्वारा, तो वैयासिक्याम शब्द आ रहा है। और ये कहाँ गीता मिलती है महाभारत के अंदर? भीष्म पर्वणि। तो भीष्म पर्व के, महाभारत के अंदर कई पर्व हैं जैसे उद्योग पर्व, वन पर्व, ऐसे भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंतर ये भगवत गीता का वर्णन आता है। और श्रीमद, आगे कह रहे हैं श्रीमद भगवत गीता सु उपनिषत्सु, तो गीता जी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये उपनिषद है और गीता जी को गीतोपनिषद भी कहा जाता है और साथ साथ सारे उपनिषदों का सार भी माना जाता है। तो आगे कह रहे हैं ब्रह्म विद्यायाम। अब ये कौन सी विद्या है? जैसे कोई केमिस्ट्री की बुक है तो वो केमिस्ट्री सिखाती है, फिजिक्स की बुक फिजिक्स सिखाती है, मेडिकल साइंस की बुक मेडिकल साइंस सिखाती है, परंतु भगवत गीता कौन सी विद्या हमें सिखा रही है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का क्या अर्थ है कि ये इस संसार से परे तत्व जो ब्रह्म है, भगवान है, उनके साथ जो जीव का संबंध है उस पूरे संबंध को बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता समझाती है, तो इसलिए इसको बोला ब्रह्म विद्यायाम। फिर आगे कह रहे हैं योग शास्त्रे, तो ये शास्त्र है। शास्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है? जो अपने वचनों से, अपनी शिक्षा से हमारे जीवन के ऊपर शासन करता है। और त्र शब्द से अर्थात हमें अपनी समस्याओं से, जो जीवन की मुख्य समस्याएं, जन्म मृत्यु का बंधन है, उस सब बंधन से मुक्ति दिलाता है, तो इसलिए उसका अर्थ हो गया शास्त्र। तो अब ये कौन सा शास्त्र है भगवत गीता? योग शास्त्रे। तो भगवत गीता में जैसे 18 अध्याय हैं तो हर अध्याय का एक योग के साथ कनेक्शन है। जैसे ये जो पहला अध्याय है इसका शीर्षक क्या था? इसके 2 नाम माने जाते हैं। जैसे यहाँ एक नाम आ रहा है सैन्य दर्शन योग और या फिर अर्जुन विषाद योग। तो इस पहले अध्याय के शुरू के जो श्लोक थे उसमें सेनाओं का निरीक्षण हो रहा था, तो इसलिए उसको सैन्य दर्शन अध्याय के नाम से भी जाना जाता है।
और दूसरा उसका नाम, जो बाकी के श्लोक थे उसमें क्योंकि अर्जुन के मोह और शोक का वर्णन आया था, इसलिए उसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। तो ये गीता की एक बड़ी खूबी है कि हर अध्याय के साथ एक योग जुड़ा हुआ है। जैसे आज हम जो दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा उसका क्या शीर्षक है। तो यहाँ कह रहे हैं योग शास्त्र। तो भगवत गीता क्या है? भगवान के साथ जीवों के संबंध को स्ट्रॉन्ग रूप से प्रोत्साहित करती है, और इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया। यहाँ पर आगे क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो ये एक डायलॉग है। भगवत गीता एक ऐसा नहीं है कि बस एक ऐसे की फॉर्म में लिखा गया हो, नहीं। भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो संवाद हुआ है, उसको ही भगवान का गीत कहते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सैन्य दर्शनम। सैन्य दर्शन जो मैंने भी आपको बताया, नाम प्रथमो अध्याय। तो आप सब एक बार इसको आप भी पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। इसको बोलने से ऐसा माना जाता है कि हमारे कोई भी कमियां रह गई हों जो पहले अध्याय में, तो वो भगवान की कृपा से वो कमियां हट जाती हैं और एक तरह से हमारी रिवीजन हो जाती है। तो मैं एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूं। इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सैन्य दर्शनम नाम प्रथमो अध्याय। तो आज एक तरह से हमारे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि हमने ये जो अन्नू की प्रेरणा से 3 मई को ये आरंभ किया था, तो एक तरह से भगवान की कृपा से हम पहला अध्याय भगवान की प्रीति के लिए आज उसको समाप्त करके अब दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के लिए जैसा हमारा सिस्टम है, हम दोबारा से दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसको मैं आपके साथ स्क्रीन पे ला रहा हूँ। तो ये अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। और जैसे पहले अध्याय के अंत में जो अंतिम श्लोक था वो किसने बोला था? संजय ने ही बोला था। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और अब दूसरे अध्याय का आरंभ भी संजय के द्वारा ही हो रहा है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, खास करके जो यहाँ विद्वान होंगे, सुन रहे होंगे, तो कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या जब गीता बोली गई थी तो वो तो एक डायलॉग की फॉर्म में थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान ने जब ये 46 श्लोक बोला और अर्जुन को बोला हो कि अच्छा अर्जुन अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ये पहला चैप्टर पूरा हो गया, थोड़ी देर के बाद सेकंड चैप्टर आरंभ करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वो तो एक कंटिन्यूअस डायलॉग है। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि फिर ये डायलॉग, इसको पूरे 700 श्लोकों को इन अध्यायों में किसने बांटा? तो वास्तव में ये श्रेय भी श्री व्यासदेव जी को ही जाता है, और व्यासदेव जी ने ही इनको हमारी आसानी से समझने के लिए 18 चैप्टरों में इन 700 श्लोकों को डिवाइड कर दिया। जितना बेस्ट टू बेस्ट वो कर सकते थे कि जहां पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जहां तक कवर हो रहा था, तो उन्होंने वहां पर उसको चैप्टर को उस तरह से रोक दिया और फिर सेकंड चैप्टर आरंभ हो गया। अब ये जो आज का जो हमारा दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है, इसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है, या तो इसको बोला जाता है सांख्य योग। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर अध्याय का एक शीर्षक है योग से जुड़ा हुआ, तो इस अध्याय का क्या शीर्षक है? सांख्य योग। अभी सांख्य शब्द का क्या अर्थ होता है? सांख्य अर्थ होता है अर्थात संख्या। आपने मैथ्स में सुना होगा ना, संख्या अर्थात काउंटिंग। तो जो इस संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, जैसे 24 तत्व बताए हैं, तो उनको जब एक एक तत्व को गिन करके जब एनालाइज किया जाता है, तो उन तत्वों को का जो अध्ययन है इस तरह से ज्ञान के माध्यम से, उसको सांख्य विद्या कहा जाता है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ये जो संसार को बनाने वाले तत्व हैं, 5 उन इंद्रियों की तन्मात्राएं, 3 मन बुद्धि अहंकार, और चौथा इसमें चित्त माना जाता है। तो ये 24 तत्व बन जाते हैं। अभी आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे हम आगे इनको समझते जाएंगे। तो फिलहाल ये इस तरह से बताया आपको कि सांख्य योग का अर्थ क्या होता है। और इस अध्याय का एक दूसरा शीर्षक भी है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, अर्थात सारी भगवत गीता का शॉर्ट में, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, समरी फॉर्म में। ठीक है, तो समरी फॉर्म में जो चैप्टर है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी माना जाता है। कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर की कोई क्लास आप मिस ना करें, क्योंकि इसी में ही भगवान अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करेंगे और आत्मा के विषय में बड़ा गूढ़ ज्ञान
अर्जुन को देंगे। तो आइए अब हम इस दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है इसका एक बार पहले बोल के उच्चारण करते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि क्योंकि धृतराष्ट्र का प्रश्न था ना पहले पहले कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय उसी का ही जवाब दे रहे हैं। तो जो धृतराष्ट्र को मन में जो उनके लड्डू फूटने शुरू हो गए हैं जब उन्होंने ये सुना पिछले श्लोक में कि अर्जुन ने शोक और मोह से अभिभूत होकर के अपना गांडीव धनुष रख दिया है और वो युद्ध से करने के लिए तैयार नहीं है और रथ पे बैठ गए हैं, तो ये सुन के अवश्य ही धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए होंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे बेटों को अपना खून भी नहीं बहाना पड़ेगा और ये पांडव तो इतने सीधे साधे हैं, ये अर्जुन के हथियार डाल देने के बाद युद्ध आगे करेंगे नहीं और पूरा का पूरा राज्य मेरे संतानों को मिल जाएगा। लेकिन संजय धृतराष्ट्र के मन की बात को भी समझते हैं, इसलिए एकदम से इस अगले श्लोक में संजय ने कहा, उनका भाव क्या है कि धृतराष्ट्र आप प्रसन्न मत होइए, क्योंकि यहाँ जिसको अर्जुन कह रहे हैं ये सारी बातें वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? भगवान कृष्ण का जो नाम यहाँ इस श्लोक में अंत में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मधुसूदनः। तो संजय धृतराष्ट्र को याद करा रहे हैं कि हे राजा, ये जो युद्ध के मैदान में जो अर्जुन के साथी है ना, ये मधुसूदन है। ये मधु सूदन का अर्थ क्या है? इन्होंने मधु नामक राक्षस को बहुत साल पहले मारा था, और जैसा तुम सोच रहे हो तो तुम ये इस गलत उसमें विचार में मत रहो। जो इस समय अर्जुन के मन में ये जो एक मोह का जो दैत्य आया है, उसको ये जो मधुसूदन है ये उसका भी अवश्य ही बहुत जल्दी अभी वध कर देंगे। तो ये मधुसूदन शब्द से इस तरह से संजय ने ये इशारे में धृतराष्ट्र को चिता दिया। और एक और बड़ा सुंदर अर्थ मैंने सुना यहाँ मधुसूदन का। मधु शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं हनी, शहद जो हम खाते हैं ना, हनी। तो यहाँ पर मधु का एक और अर्थ निकल के आ रहा है कि वास्तव में जो ये मोहित जब भी कोई जीव हो जाता है, जैसे यहाँ पर अर्जुन एक मोहित जीव की एक्टिंग कर रहे हैं, तो मोह क्यों हो रहा है अर्जुन को? क्योंकि वो रिश्तेदारों, अपने पितामह, अपने गुरुजनों के प्रति उनको जो लड़ाई करनी है, तो वो ये सोच सोच के दुखी हो रहे हैं कि मेरा जो उनके साथ मधुर संबंध था उसमें तो अब इस तरह से लड़ने से ये तो इस पे कुठाराघात होगा और ये मेरे संबंध आगे से खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो उनके साथ जो अटैचमेंट था ना, ये जो मोह है, इसको मधु की रूप में बताया जा रहा है। कैसे मधु के रूप में? अब आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने और रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से बहुत अटैच्ड होते हैं। और जब हमें एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर मिलता है, जैसे फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर पार्टी हो रही हो, या फिर आपस में बिजनेस की कोई मीटिंग होती है और सारा जो स्टाफ है वो मिलके पार्टी करता है, या लेडीज किटी पार्टी करती हैं, या घरों में जैसे शादियां होती हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। एक जो मधु की स्वीटनेस जैसे हनी की होती है ना, तो हमें वो हनी की स्वीटनेस जैसी हमारे को हृदय में मिलती है जब हम अपने रिश्तेदारों इत्यादि से किसी पार्टी में, शादी इत्यादि में मिलते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है, इससे जो खुशी मिलती है, तो यही फिर मोह को में कन्वर्ट हो रही है। तो अर्जुन के केस में क्या है? यही जो उनके रिश्तेदारों के प्रति जो अननेसेसरी अटैचमेंट है, ये उनको उनका कर्तव्य करने से रोक रही है। तो ये जो हनी अर्थात ये जो शहद अर्जुन जो महसूस कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के प्रति कि अब ये मेरा उसका खत्म हो जाएगा, ये जो इसकी स्वीटनेस आ रही है, तो भगवान इस मोह रूपी मधु को नष्ट करेंगे। इसलिए उनका नाम संजय ने मधुसूदन कह करके यहाँ पर धृतराष्ट्र को समझाया। तो आइए अब इस श्लोक के अर्थ में प्रवेश करते हैं। पहले एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से अभिभूत, अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो अब यहाँ बहुत जो अब एक नया शब्द इंटरेस्टिंग पहली बार आ रहा है कि संजय के वाक्य में भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ वाक्य कहे जाने की सूचना पूर्व रूप से दी जा रही है। अभी तक
पहले पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कुछ भी विशेष नहीं कहा था, सिर्फ एक श्लोक में आया था पश्य एतान पांडुपुत्राणाम। पश्य अर्थात बस जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आदेश दिया था कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो बस भगवान ने वहां पर रथ को ले जाके खड़ा कर दिया था और वहां पर बोले थे कि अब तुम इन सेनाओं को मध्य में मैं रथ ले आया हूं, अब इसको देख लीजिए। लेकिन वहां पर वो कोई उपदेश नहीं था। लेकिन अब दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण का उपदेश, जो असल में वास्तव में भगवत गीता है, वो अब इस दूसरे अध्याय से आरंभ होने वाली है। तो अब हम इसमें यहाँ पर आज प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी पहले अर्जुन की स्थिति समझ लें कि अर्जुन की यहाँ पर स्थिति क्या है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि इसमें अर्जुन की मन स्थिति को दोबारा से बताया गया है और मैं इसमें थोड़ा सा समय लूंगा इसमें कई पॉइंट्स को आपके साथ एक एक करके कुछ एग्जांपल्स के द्वारा शेयर करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया विष्टम, इस समय कौन सी ऐसी भावना है जिससे अर्जुन डूब गए हैं? वो है कृपा की भावना। कृपा अर्थात कंपैशन, इंग्लिश में हम कहेंगे कंपैशन, अर्थात उनका जो हृदय है वो मक्खन की तरह पिघल गया है क्योंकि वो रिश्तेदारों का वध होते हुए नहीं देख सकते और वो दया की भावना से उनके हृदय में ये जो विचार है बहुत ही प्रबल वेग से उसने उनके मन के विचारों को आविष्ट कर दिया है। तो कृपया विष्टम। अब इस कृपा का प्रभाव क्या हो रहा है कि अर्जुन जैसा महान क्षत्रिय, जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो मेल्स हैं वो रोते कम हैं। या आपने भी देखा होगा कई बार जब आपका जो छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बिटिया है, तो बिटिया तो कभी कभी रोएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी बेटा रोता है तो माँ बाप उसको चुप कराने के लिए कई बार कह देते हैं, ओ तू रो रहा है, तेरी बहन क्या सोचेगी कि उसका जो भाई है वो तो इतना स्ट्रांग है और वो रो रहा है। तो जनरली हम अपनी भाषा में भी ये कहते हैं, मेल्स के लिए हम रोना बड़ा अनकंफर्टेबल सा मतलब महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जैसा जो इतना श्रेष्ठ योद्धा है उसके लिए वर्णन आ रहा है अश्रु पूर्णाकुल ईक्षणम। ईक्षणम शब्द का अर्थ होता है आंखें और अश्रु अर्थात टीयर्स अर्थात आंसू, और उसमें सिर्फ नॉर्मल आंसू भी नहीं बताए गए, बताया जा रहा है कि अकुल, अकुल अर्थात पूर्ण रूप से, मतलब इतना जो उसकी आंखों में आकुल ईक्षणम, जो पूर्ण आकुल मतलब ऐसी इतना वो आंसू अर्जुन की आंखों से बह रहे हैं कि वो आंसू रोक भी नहीं पा रहे और वो बाहर निकल रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ा, मैं आपके साथ उसको बताना चाहूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने कभी शायद विचार नहीं किया होगा कि जब कभी रोने का कभी किसी वजह से मन करे ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, या हम किसी ऐसी स्थिति में हैं कि वहाँ हम अपने आंसू दिखा नहीं सकते, लेकिन मन कर रहा है उस समय रोने का। कई बार फिल्म देख रहे होते हैं और बड़ा कोई इमोशनल सीन आ जाता है और नेचुरली आंखों से आंसू निकलते हैं। कभी देशभक्ति की कोई फिल्म देखते हैं, या कभी कोई स्त्रियों के प्रति कोई बहुत गलत घटना हो रही हो तो तब भी आंखों से आंसू, जैसे निर्भया कांड हुआ था तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उस आर्टिकल में, मेडिकल जर्नल के अंदर वो आर्टिकल था कि आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मेडिकली कुछ उसके रीजंस बताए थे। अगर आप जबरदस्ती आंसुओं को रोकने का कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपका बीपी बढ़ सकता है, आपके ब्रेन की जो हमारी जो सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर अधिक पड़ता है। अगर हम रोकने का प्रयास करते हैं आंसुओं को तो वो ब्रेन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी अफेक्ट हो जाता है और बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है, जहां तक संभव हो, यदि पॉसिबिलिटी हो, कहीं भले अलग चले जाएं, लेकिन उस समय थोड़ा रो लेने से, कभी कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसी बुरी घटना हो जाए तो कम से कम एक ये भगवान का एक नेचुरल वो है, खुशी के भी आंसू निकलते हैं और गम में भी आंसू निकलते हैं। तो ये अर्जुन की भी यही स्थिति है। अर्जुन के इस समय खुशी के आंसू नहीं है, अर्जुन इस समय शोक आकुल हो रहे हैं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले। अब अर्जुन के जो नेत्र है ना, उनसे एक भाषा का अभिव्यक्ति हो रही है। ये बड़ा गूढ़ विषय है हमारे। अगर आप पुराने नाट्य शास्त्र के जैसे पढ़ेंगे, जैसे कालिदास के मेघदूत इत्यादि पढ़ें, या रविंद्रनाथ टैगोर जी के रचनाएं पढ़ें, या हमारे ये महाभारत ऐसे ग्रंथ पढ़ें, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि, तो आप देखेंगे
जो चाहे वो रोमांस है या वो करुणा है, तो उसमें आंखों की भाषा का जो अभिव्यक्ति है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ ईस्टर्न फिलोसफी में है। तो आंखों का जो बड़ा रोल है, भाषा, आंखों की जो भाषा है, वो नैनो से जो भाव प्रदर्शित होते हैं, जैसे ब्रज में गोपियां भी अपने नयन के कटाक्ष से भगवान कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। तो व्याकुल नेत्र, अब यहां अर्जुन के नेत्र कैसे हैं? वो व्याकुलता से इधर उधर देख रहे हैं। क्या व्याकुलता है इस समय अर्जुन के मन में? क्योंकि अर्जुन इतनी एक कंफ्यूजिंग स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को इस समय आगे कौन सा रास्ता मिलेगा। मैं, मेरे जैसा सबसे दुनिया का जो महान योद्धा है, अब जब बिल्कुल मेरा वक्त आया है, मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, और इस समय मेरे अंदर मोह आ गया है। जस्ट इमेजिन कि कोई, मैंने पहले भी ऐसा एग्जांपल दिया, मान लीजिए वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल है, और उसमें लास्ट बॉल है, उस बॉल को जो बॉल करने वाला जो बॉलर है, यदि उस समय वो घबराना शुरू कर दे कि आखिरी बॉल मेरे लिए नहीं है डालना संभव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बॉल कैसे छोड़ूं, मुझे लग रहा है ये बाउंस हो जाएगी, या मतलब नो बॉल हो जाएगी, या वाइड बॉल चली जाएगी, तो उस समय उससे ये अपेक्षित नहीं है। तो सब लोग कहेंगे, जो टीम का कैप्टन है वो आके उसको समझाएगा कि नहीं नहीं, तुम्हारा अब ये कर्तव्य है, तुम ये बॉल को पूरा ध्यान रख के डालो, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो। तो वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की है। बिल्कुल फाइनली युद्ध की तैयारी है, लेकिन अर्जुन इस समय व्याकुल नेत्रों वाले हो रहे हैं। और आगे कह रहे हैं विषाद युक्त। तो जैसा हमने अभी विषाद शब्द का अर्थ का मतलब समझा था, अर्जुन पूरी तरह से विषादग्रस्त हो चुके हैं। और अब उनको, उस अर्जुन को ऐसी स्थिति में भगवान श्री मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो अब आगे चलने से पहले इसी श्लोक के कुछ जो थोड़े से और इसमें जो बातें छुपी हुई हैं इसके अंदर, थोड़ा सा हम उसको ले लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम बहुत जल्दी जल्दी भागें। मेरा प्रयास है कि हम उसको सबको खूब अच्छी तरह से समझ कर करके ही आगे चलें। तो मैं एक बार के लिए अभी स्क्रीन शेयरिंग भले बंद कर देता हूं, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट वो कर पाएंगे जो मैं इस समय बोल रहा हूं। तो अब हम इसमें कुछ श्लोक के अंदर जो बातें हैं उसको लेते हैं आगे। तो संजय ने इस तरह से कह के धृतराष्ट्र को वास्तव में डीमोटिवेट कर दिया। जो धृतराष्ट्र के मन में जो लालसा आ रही थी कि अब तो युद्ध शायद नहीं होगा, तो संजय ने ये मधुसूदन शब्द से उनको इशारे में बता दिया। अब एक बात जो समझने की है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि करुणा जो है, जो अर्जुन के मन में आ रही है, पहले अध्याय तक तो करुणा ठीक थी, लेकिन अब भगवान अर्जुन के साथ स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो जिस तरह की करुणा इस समय अर्जुन के मन में आ रही है, भगवान उसको अप्रूव नहीं करेंगे। अर्जुन के मन में ये जो करुणा का भाव आ रहा है, ये कैसा है? जैसे इसको एक एग्जाम्पल से श्री प्रभुपाद जी ने समझाया है, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई सामने नदी में एक आदमी डूब रहा है, और वो हाथ फैला रहा है कि मुझे यहां से बचाइए। तो अब उसको बचाने के लिए एक तैराक वहां गया, और वो गया, उसने बड़ी मेहनत करी, और उस डूबते हुए आदमी को बचाने का बड़ा प्रयास किया, और सारी जनता तालियां बजा रही है कि वो उसको बचा करके ले आया। जब थोड़ी देर बाद, शाम का समय था, अंधेरा था, तो लोग देख नहीं पाए, और जब वो देखा कि वो जो तैराक जब वापस आया, तो उसके हाथ में उस आदमी की जैकेट है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तू तो उसको लेने गया था, तो वो आदमी का है? उसने कहा, आदमी क्या, बस मुझे तो ऊपर से जैकेट ही नजर आ रही थी, मैं तो उस जैकेट को ले आया हूं। तो अब हम उस तैराक की तारीफ करेंगे या उसको कहेंगे कि वो बेवकूफ है? नेचुरली हम कहेंगे कि देखिए, जब आप गए थे तो आपको उस आदमी को बचाना था, जैकेट का तो यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण मूल्य था ही नहीं। उसी तरह से ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, या ये जो अर्जुन का कंपैशन है, इसमें सारा ध्यान क्या है? अर्जुन का ध्यान क्या है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, गुरुजन हैं, उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो सकती है, और वो उनके आउटर ड्रेस, अर्थात जैसे उस आदमी के, डूबते हुए आदमी की जैकेट को वो आदमी बचा के ले आया, तो वैसे ही अर्जुन जो है वो यही सोच रहा है कि मैं एक तरह से इनको अगर मरने से बचा लूंगा तो फिर मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे डूबते हुए आदमी के सिर्फ कपड़े बचा करके ले आना और वास्तव में उसकी रक्षा नहीं करना। तो यहाँ अर्जुन की ड्यूटी क्या बनती थी कि वो वास्तव में पूर्ण ज्ञान से ये समझे कि ये जो योद्धा हैं, चाहे भले वो बाहर से तो ड्रेस उन्होंने मेरे रिश्तेदारों की पहन रखी है, गुरु की पहन रखी है, लेकिन अंदर से वो सभी इस समय धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, और जब तक वो धर्म के विरुद्ध रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। और ये दुर्योधन यदि ये युद्ध जीत गया
या दुर्योधन को मैंने बिना लड़े ये युद्ध ऐसे ही जितवा दिया, तो दुर्योधन क्या करेगा, अब उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, वो प्रजा के ऊपर और अत्याचार करना शुरू कर देगा। और आज तो वो सिर्फ उसने हम पांचों पांडवों का जो राज्य हड़प लिया है, आगे जाकर के तो वो जनता का भी सारा राज्य धीरे धीरे हड़प लेगा और जनता त्राही त्राही करेगी। और उस समय लोग हम पांडवों को कोसेंगे कि जब आपको लड़ने का समय आया था तो उस समय आपने इस दुर्योधन के ऊपर क्यों नहीं इसको सजा दे करके हराया। तो अर्जुन के मन में जो तीन मुख्य रूप से जो इस समय प्रश्न आ रहे हैं, एक डाउट है उसके मन में मुझे क्या करना है, दूसरा वो इनडिसीजन से प्रभावित है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं आगे कौन सा रास्ता लूं, और तीसरा डिल्यूजन हो रही है, वो वास्तव में ही इल्यूजन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे धर्म की कौन सी वाली डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो हमारे साथ भी जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम भी डाउट में होते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते और डिल्यूडेड होते हैं, तो उस समय हमें भगवान कृष्ण को जैसे अर्जुन ने अप्रोच किया, हमें आज की डेट में भगवत गीता का सहारा है, हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हमारा जो प्रयास है जीवन में क्या होना चाहिए कि पेन को गेन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पेन है, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ तो पेन्स ऐसे होते हैं जिनसे आप चाहो तो बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अचानक से कोई आपने देखा कि भाई आप किसी ऐसी जगह पे पैर रख दिया जहां फर्श बहुत गर्म है, तो और आप नंगे पैर हो, तो अब आपको क्या करना है, आप अपना पैर वहां से हटा लीजिए। तो ये थोड़ी कि जबरदस्ती कि आपको वहीं पर ही खड़े रहना है और अपना पैर तपाते रहना है, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो वहां पर तो हमारे को उस पेन से कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें पेन से अपना पैर हटा लेना चाहिए। लेकिन कई लाइफ में ऐसे पेन्स होते हैं जिससे आप बच नहीं सकते। जैसे मेडिकली कई बार क्या हो जाता है कि शरीर के अंदर कोई ट्यूमर हो गया, अब ट्यूमर हो गया वो बढ़ता जा रहा है, या जैसे कई बार कैंसर के लिए कोई गिल्टी इत्यादि बॉडी में आ जाती है। तो अब आपने देखा कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा देखिए इसको जल्दी से जल्दी इस ट्यूमर या गिल्टी को निकलवा लीजिए। तो कैसे निकलेगी, अपने आप तो निकलेगी नहीं दवाइयों से, तो इसके लिए अभी हमें इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। उस सर्जरी में क्या होगा, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट वगैरह भी करना पड़ सकता है, और फिर वो आप ठीक हो जाएंगे। अब ये जो पेन है ना, जो थोड़ी देर के लिए जो सर्जरी का पेन है या कुछ डॉक्टर का खर्चा करना है, तो इसको ये कंपलसरी पेन है। अगर ये हम नहीं करेंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं इस पेन में कौन जाएगा, तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बाद में वो कैंसर भयंकर हो जाएगा। आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक बहुत फेमस वेस्टर्न वर्ल्ड के स्टार थे, और वो सिर्फ अभी 46 शायद ईयर्स में कोलोरेक्टल कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज सारे न्यूज़पेपर्स ने उनके बारे में बताया। तो अवश्य में भी कैंसर जब बढ़ जाता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो पेन को गेन में कन्वर्ट करने की आर्ट हमें भी आनी चाहिए। ऐसे ही अर्जुन को यहाँ पर जो इस समय जो अभी तो पेन हो रहा है, अर्जुन को लगेगा कि हाँ मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये लड़ाई ऐसी है, ये वैसी नहीं थी कि बस पैर रखा हुआ था और हटा लिया। ये लड़ाई से अर्जुन भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते, क्योंकि अभी तो भाग लेंगे, कहीं पे चले जाएंगे, लेकिन क्या दुर्योधन उनको वहां चैन से रहने देगा? क्या दुर्योधन वहां पर द्रौपदी जी का अगर आकर के दोबारा से मान लो हरण करके ले जाए, या कल को कुंती जी को टॉर्चर करना शुरू कर दे, इनके पांडवों के बच्चों को ये लोग अपहरण करके ले जाएं, तो उस समय क्या अर्जुन चुप बैठे रहेंगे? नहीं, अर्जुन को इस समय डिसीजन लेनी पड़ेगी, और सारी की सारी जनता का जो सेफ्टी का जो इस समय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन 5 पांडवों के ऊपर आई हुई है। तो इस पेन को अभी सहन करना पड़ेगा अर्जुन को, और वॉर के फेट के बारे में नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि वॉर का परिणाम क्या होगा, उसको ये सोचना है अर्जुन को कि फेट को कन्वर्ट कर दीजिए फेथ शब्द से, विश्वास से। तो जो अर्जुन के हर्ट में जो फेथ है, वो फेथ उसका क्लियर होना चाहिए। अभी तो अर्जुन का विश्वास सारा डावाडोल हुआ पड़ा है, और जब हमारे हृदय में विश्वास ही जब डावाडोल हो जाता है जीवन के प्रति, तो वास्तव में हम जीवन जी ही नहीं सकते। उस समय तो हम डिजेक्टेड हो जाएंगे पूरे से। तो वॉर जीतना या हारना प्राइमरी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ अर्जुन की प्रॉब्लम है कि उसके जो हृदय में जो विश्वास है वो डगमगाया हुआ है। उसको उस विश्वास को अपने काम कॉम्पोजर को अपने मन में दोबारा से लेके आना है। तो इसके अंदर जो ये जो ज्ञान की भावना अभी गीता के द्वारा अभी प्रदर्शित होगी, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक तरह का लाइट है। लाइट मतलब प्रकाश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये ऐसा प्रकाश है, ये ऐसी लाइट है जो आकर करके अर्जुन के हृदय को लाइट बना देगी। अब यहाँ जो दूसरा लाइट शब्द आ रहा है, ये लाइट प्रकाश वाला नहीं है, ये हल्का वाला है।
कहते हैं ना कि मैंने इनो लिया, इनो पीने से मेरे को बहुत लाइटनेस आ गई बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइटनेस होती है ना, जिससे आप रिफ्रेश महसूस करते हो, तो भगवत गीता की लाइट जो भी अर्जुन को प्रकाश मिलेगा, उस लाइट के प्रभाव से अर्जुन का हृदय लाइट हो जाएगा, अर्थात हल्का हो जाएगा। और ये जो इस समय भारीपन आया हुआ है अर्जुन के हृदय में, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में अर्जुन शांत होते चले जाएंगे। तो रीजन और रियलिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें जीवन में लाना चाहिए। जब अभी अर्जुन की क्या है, रीजनिंग की जो पावर है वो थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही है। मैंने पिछली बार भी आपसे बताया था कि रीजनिंग की पावर भगवान कभी खत्म नहीं करेंगे। ऐसे ही हमें भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी गुरु किया तो उसकी बात आप ब्लाइंडली मान रहे हो, या आपने जो भी शास्त्रों में पढ़ा तो आप ब्लाइंडली विश्वास कर लीजिए। आपने देखा होगा जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ भगवत गीता रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कभी भी मैंने आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं प्रेजेंट करी है कि आप उस पर ब्लाइंडली विश्वास कर लीजिए। क्योंकि मैंने भी जब भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी उसको रीजनिंग से समझने का प्रयास करता था। हाँ, ये जरूर है कि हमारी अपनी बुद्धि के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम पूरा समझ सके। तो हमें, जैसे हम पढ़ाई में टीचर की हेल्प लेते हैं, बुक्स की हेल्प लेते हैं, यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन कराते हैं, ऐसे ही भगवत गीता को समझने के लिए हमें भगवत गीता को जानने वाले किसी एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ती है। और एक श्रद्धा का भाव और एक सिंसेरिटी का भाव जीवन में होना चाहिए, तो बहुत जल्दी फिर ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। तो रीजन और रियलिटी, तो अभी अर्जुन की जो रीजनिंग थी वो रियलिटी से बहुत दूर जा रही है। रियलिटी क्या है कि इस समय अर्जुन को इन आतताइयों का वध करना है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन अर्जुन की रीजनिंग क्या है, वो उसको मोह की तरफ लेके जा रही है कि नहीं नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो इस रीजन और रियलिटी की जो हार्मोनाइजेशन है वो अर्जुन के जीवन में अभी भगवत गीता के द्वारा भगवान स्टैब्लिश करवाएंगे। तो हमें बड़े ध्यान से समझना है कि जैसे गाड़ी की स्पीड को हम ब्रेक से कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हमारे मन में जो सारा दिन इमोशंस आते रहते हैं, जैसे इस समय अर्जुन के मन में तरह तरह के इमोशंस आ रहे हैं, तो इमोशन की जो बाढ़ जब कभी हमारे मन में भी आ जाए, क्या करूं क्या ना करूं, तो उस समय उस इमोशन की बाढ़ को, उस स्लिपरी नेचर जो गाड़ी का हो गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें रीजनिंग का ब्रेक अप्लाई करने की आर्ट आनी चाहिए। तो वो ब्रेक कहां से आता है, वो बुद्धि से आता है। तो इस मन पे हमेशा ऐसे ब्लाइंड विश्वास मत कीजिएगा। जैसे क्या होता है, कई बार आप देखते हैं, आप जैसे मोबाइल में मान लो को टाइप कर रहे हो, तो ऑटो करेक्ट अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो जरूरी नहीं होता कि ऑटो करेक्ट जो भी लिखेगा वो हमेशा सही होगा। अभी मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग आपको घटना बताता हूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अखबारों में आया था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं, उनके एक इंटरव्यू के बारे में ना, कई एक पत्रकार, कोई वो फॉरेनर था, उस बेचारे को हिंदी इतनी आती नहीं थी, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं ना कुछ हिंदी की फ्रेज यूज करके ना बड़ा एक इम्प्रेसिव न्यूज आर्टिकल प्रेजेंट करूंगा। तो अब उसने लाइव न्यूज में क्या कह दिया, उसने इंग्लिश में बोला कि आवर प्रेसिडेंट गेव अ स्पीच वेयर ही साउंडेड लाइक अ वाइज आउल। तो उसने कहा कि जैसे ये जो आउल, उल्लू जो होता है, तो वो बड़ा, जैसे इंग्लिश भाषा में कई बार उसका वर्णन आता है कि वो बड़ा वाइज पक्षी माना जाता है, कहते हैं वाइज एज एन आउल। तो वो इंग्लिश में तो मुहावरा ठीक है, अब उसने जनता को इम्प्रेस करने के लिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो उसने कहा कि वो बिल्कुल उल्लू की तरह से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। अब जो हमारे भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं, अब वो जब उन्होंने इसको सुना तो वो, उनके लिए ये हंसी का, और जो बेचारे ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे तो उन्होंने इसका बड़ा अपोज किया कि ये इस पत्रकार ने ऐसी क्यों बेवकूफ़ी वाली बात कह दी। इसका तो अर्थ ये निकला कि जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो तो उल्लू की तरह, जो उल्लू को तो हम यहाँ पर जैसे भाषा में हमारे यहाँ तो गाली भी है, इंडिया में तो उल्लू को हम उस सेंस में किसी को जब मूर्ख इत्यादि बताना होता है तो हम कहते हैं उल्लू है क्या, तो वो वाला देखिए रीजन आ गया। तो कहने का ये कि ऑटो करेक्ट से कई बार जब आप मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसा शब्द आ जाएगा, जैसे वहां पर भी ऑटो करेक्ट आउल को उल्लू में कर देगा, लेकिन आप इंडिया में अपने किसी बॉस को ऐसा भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे, आप रोक लेंगे, ऑटो करेक्ट को आप एडिट करेंगे। तो उसी तरह से हमारा जो मन है ना, हमने एक गलती कर रखी है कि हम इस मन के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि सारा अपने जो जीवन का कंट्रोल है हमने इस मन को दे रखा है। कहीं मॉल में जाते हैं, गए तो थे घर के लिए आटा लेने, लेकिन वहां सेल लगी थी तो वहां से पता लगा कि बहुत महंगा कोई मोबाइल खरीद के ले आए। या डॉक्टर ने बोला था कि मीठा कम खाना,
लेकिन वहां पर गए और देखा कि कोई आइसक्रीम शॉप सामने आ गई, आइसक्रीम ले ली। और जो बेचारे लोग अल्कोहल के बड़े ग्रसित होते हैं, अल्कोहल की भावना को रोक नहीं पाते, वो कितनी भी कस्में खाएं बच्चों के सर पे कि हम आज के बाद शराब नहीं पियेंगे, लेकिन रात के समय जब वॉक वॉक पे कहीं जाते हैं बाहर और दोस्त मिल जाते हैं और सामने शराब के ठेके की दुकान हो, तो फिर उनसे रुका नहीं जाता और वो शराब वहां पर चुपके से पी करके घर आ जाते हैं। तो ये जो मन है ना, इसने हमारे को सबको बड़ी बुरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो ये मन ऑटो करेक्ट मोड में है इस समय, लेकिन यदि ऑटो करेक्ट को पूरा रिलाय करेंगे तो गलती हो जाएगी, जैसे उस पत्रकार से हुई। तो हमें क्या करना है, भगवान ने जो बुद्धि दी है ना, उस बुद्धि से इस मन के ऊपर लगाम लगाए रखनी है, ताकि ये जो मन गलतियां करता है तो उसको हम ठीक से समझ सकें कि कहाँ गलती ये कर रहा है और उसको उसी समय हम ठीक कर लें। तो अब अर्जुन को एक बात अब समझनी है जो भगवान अभी समझाएंगे, कि ये युद्ध लड़ना मुख्य बात नहीं थी। मेन बात है अर्जुन की जो अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है। अभी वो जो शारीरिक मोह के अंदर है, अर्जुन को अपनी आत्मा का उद्धार करना है और दूसरों का भी उद्धार करना है। अब ये कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कई बार नेगेटिव सेंस में लोग पूछते हैं कि इस युद्ध को लड़ने की इतनी जरूरत क्या थी, ये धर्म युद्ध क्यों था, इतने लाखों लोग इसमें मर गए तो क्या जरूरत थी इसको किसी तरह से, ठीक है जो इनको पांडवों को कुछ नहीं मिलता था तो छोड़ देते। तो ये भावना थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर अर्जुन को एक ड्यूटीफुली एक कार्य करना है कि यदि वो अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों से सचमुच में प्यार करता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये इस समय अधर्म की मार्ग पे चल रहे हैं, और अगर इनके हाथ में, दुर्योधन के हाथ में अनरिस्ट्रिक्टेड पावर पूरी की पूरी आ जाएगी, तो क्योंकि इसका स्वभाव तो बदलेगा नहीं, ये बल्कि पहले से और ज्यादा अत्याचार करना आरंभ कर देगा, और जब ये और ज्यादा अत्याचार करेगा तो और ज्यादा पाप करेगा। और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो हस्तिनापुर की सेवा करने का वचन लिया हुआ है। तो ये सब भी उस पाप के भागीदार बनेंगे, और जितना ये अत्याचार करेगा उतना ही हमारी जो प्रजा है, वो बेचारी भोली भाली प्रजा जो है वो दुख पाएगी। तो इस समय अर्जुन की ड्यूटी बन रही है कि जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर सर्जरी के द्वारा आपके शरीर की गंदगी को हटा देता है और थोड़ी देर के कष्ट के बाद आपका दुख दूर हो जाता है और आप सुखी हो जाते हो, ऐसे ही अर्जुन को इस समय युद्ध करके या तो इनको बंदी बनाना है या इनको मार देना है। मार देने से इनका ये जीवन तो नष्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा, जिसके बारे में भी ज्ञान आगे आएगा, अगर वो सचमुच में आत्मा है तो अगले जन्म में कम से कम वो एक अच्छा जीवन जीने की उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि उनके पाप यहाँ पर अर्जुन ने क्षत्रिय होने के कारण रोक दिए। तो ये सब बातें समझ के ही फिर हम कोई डिसीजन लें कि क्या वास्तव में ये लड़ाई सही थी या गलत थी। तो ये गीता की जो टीचिंग्स फॉलो करने के बाद जो हमारे को जो जीवन में गिफ्ट मिलेगी वो है काम, और इफेक्टिवनेस हमारी बढ़ेगी। तो इनर तो हमारा काम आएगा। अभी हमारे सबको जो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं पढ़ रहा था कि इस समय कोविड की वजह से विशेष करके पूरे वर्ल्ड में जो लोगों का जो अंदर का जो शांति का भाव है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे लोग इस समय मन की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, तो अंदर का जो शांति का भाव है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो गीता पढ़ने से वो अंदर की शांति आएगी, और जो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस है, जो जीवन के जो बाहर के कार्य करने हैं, क्योंकि गीता शरीर को भी ठीक रखने का, सुबह शाम उठना बैठना कैसे है, कब सोना है, क्या खाना पीना है, ये सब बातें गीता योग के माध्यम से आगे सिखाएगी। तो अगर हम एक अच्छा डिसिप्लिन जीवन जिएंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लीडरशिप स्किल्स, जनरल लाइफ की इफेक्टिवनेस, व्यवहार की कुशलता, ये सभी जो बाहर के जो बेनिफिट्स हैं वो भी गीता हमें सिखाएगी और अंदर की कामनेस भी देगी। तो इन दोनों का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन गीता अभी हमें धीरे धीरे आगे इसमें देगी। बोलते बोलते पता भी नहीं लगता कैसे 40 मिनट निकल जाते हैं, और मैं समय को बढ़ाना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। अभी इस श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो हम उनको ले लेंगे आगे चल के। तो मैं यहाँ पर अपना जो वक्तव्य है इसको विश्राम दे रहा हूँ। कुछ प्रश्न पहले से ही आए हुए हैं तो उनको भी मैं ले लूंगा, लेकिन आप सबसे निवेदन है, पहले जो लाइव प्रश्न कोई भी अगर यहाँ पर पूछना चाह रहे हो तो कृपया करके आप सोचिए, अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में टाइप करिए, अपना हैंड रेस कर दीजिए, ताकि फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार मैं जरा फेसबुक पे तब तक चेक कर लेता हूँ, आप सोचिए आपके कोई प्रश्न हो तो।
कपिल सक्सेना जी ने हाथ उठाया है। एक मिनट कपिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी कपिल जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हाँ कमल जी, नमस्कार प्रभु जी। नमस्ते। मुझे एक चीज पूछी थी, जैसे हमने भी चैप्टर 1 खत्म करा है, तो चैप्टर 1 का अल्टीमेट समरी क्या है? अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि भी चैप्टर 1 ये कहता है, तो उसकी समरी आप कैसे उसको बताना चाहेंगे? हाँ कपिल जी, मैंने अपनी जो आज की क्लास आरंभ करी थी, मैंने थोड़ा सा उसमें मेंशन किया था। मैं दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि जो चैप्टर 1 है उसकी जो हेडिंग क्या थी। मैंने दो हेडिंग्स बताई थी, सैन्य दर्शन, सैन्य निरीक्षण, या फिर अर्जुन विषाद योग। तो चैप्टर 1 का जो आधा सेक्शन था उसमें धृतराष्ट्र के जो पहला पहला जो उनका क्वेश्चन था संजय से, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमने जो शुरू की क्लासेस थी उसमें हमने ये देखा था कि नेपोटिज्म, जो आजकल भी बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, कि बॉलीवुड में जो ये जो घटना हुई है, तो इसमें भी नेपोटिज्म के बारे में बताया जा रहा है। तो उसके अंदर एक चीज हमने सीखी कि जो धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति एक पार्शलिटी का भाव है। तो एक तो हमें जीवन में ये सीखना है, पहले चैप्टर से हमने ये सीखा कि धृतराष्ट्र के मन में जो अपने पुत्रों के प्रति जो एक सेल्फिश भाव है और अपने भाई के पुत्रों को वो उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो एक तो हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें। दूसरा, दुर्योधन की हमने उसमें डिप्लोमेसी देखी थी कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो बड़े डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को हैंडल करता है। तो दुर्योधन का जो पॉलिटिकल जो एक्सपर्टीज है हमने वो देखा। तो वर्ड्स को कैसे यूज करना चाहिए ये दुर्योधन से हम उस समय सीख सकते हैं। पॉजिटिव सेंस में नहीं, मतलब एक उसको हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक आर्ट है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अर्जुन का जो आदेश है वो भगवान कृष्ण पालन कर रहे हैं। तो उससे हमने एक विचार ये देखा कि भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का आदेश बड़ी विनम्रता से वहां पालन कर रहे हैं। तो हमने भगवान कृष्ण के जीवन का ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल देखा कि कैसे वो भक्तों की सेवा करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन के मन में जो मोह आ रहा है, और वो अपने रिश्तेदारों को देख के कई तरह के उन्होंने जो रीजंस दिए, आपने तो सारी क्लासेस सुनी है रेगुलरली कपिल जी, कि कैसे कैसे उन्होंने सोचा कि यदि हम इनको मार देंगे तो हमारी कुल परंपराएं इत्यादि नष्ट हो जाएंगी। तो जो अर्जुन की रीजनिंग थी वो हमने देखा। तो वास्तव में अगर पहले अध्याय की अगर आप एक समरी जानना चाह रहे हैं, तो वो समरी जो मुख्य पहले अध्याय का जो सबसे जो टॉप फीचर है वो ये है कि भगवान ने अर्जुन की जो सेवा करके दिखाई है। सबसे बड़ा जो क्रीमी पार्ट है वो तो वो है। बाकी अदरवाइज वैसे देखें कि जो अर्जुन का जो मोह है, उस मोह की जो कमियां हैं वो क्योंकि पहले अध्याय में अभी बताई नहीं गई हैं, वो सेकंड अध्याय में आएंगी। तो मैं इसलिए आपको ये गलत जवाब नहीं देना चाहूंगा। अभी अर्जुन के प्रश्न उसमें आए थे। तो अगर पहले अध्याय का जो टेक अवे पॉइंट है वो भगवान का भक्त वात्सल्य का गुण है, अर्थात वो अपने भक्तों को किस प्रकार से सेवा करने के लिए सब समय लालायित रहते हैं। ठीक है कपिल जी, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया है। हाँ हाँ प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कपिल जी। अब कुछ चैट बॉक्स में कुछ आए हैं और कई औरों ने भी हैंड रेस किए हुए हैं, हम एक एक करके ले लेते हैं। हाँ संजय जी, आपने जो कमेंट दिया है वो दो पार्ट्स मैंने बता दिया कि किस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैभव रोड़ा जी पूछ रहे हैं, अर्जुन एंड कृष्ण तो एक साथ सोते हैं, फिर भी अर्जुन के मन में ऐसे भाव क्यों आए? भगवान को देखकर सब कुछ काम क्रोध मोह चले जाना चाहिए। बिल्कुल वैभव जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। वास्तव में अर्जुन यहाँ पर एक एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल की जरूरत होती है जिसके द्वारा भगवान हम तक वो ये संदेश पहुंचा पाते। वास्तव में अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके मन में कोई किसी तरह का मोह या क्रोध और इस तरह के दुर्गुण नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए भगवान की योगमाया शक्ति ने अर्जुन को मोहित कर दिया था, और इस तरह से उनसे ये प्रश्न पूछवाए गए ताकि उनके माध्यम से हम सब तक ये संदेश पहुंचे। एक बार मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से सुना देता हूँ। पंजाबी में एक हर घर में ये कई बार बोला जाता है,
मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोल नहीं सकता, बट फिर भी प्रयास करूंगा, जो यहाँ पंजाबी हैं वो समझ जाएंगे। तो सास को जब अपनी बहू को कुछ कहना होता है तो कभी कभी वो डायरेक्टली कह नहीं सकती, तो वो ना अपनी बेटी के माध्यम से सास जो है वो बहू तक बात पहुंचाती है। तो कहते हैं, कहा धी नू सुनावा नू नू। नू मतलब उसकी जो बहू है। तो सास जो है वो बोल तो रही है, धी धी अर्थात बेटी को बोलेगी कि आज कपड़े धुले नहीं क्या, मतलब बेटी का नाम है मान लो सुजाता, तो सुजाता आज कपड़े धुले नहीं क्या, लेकिन सुजाता ने तो कपड़े कोई धोने नहीं है, धोने तो बहू ने थे। तो वो जोर से सास ने बोला ऐसे कि जो बहू है उसके कानों तक ये बात पहुंच जाए। तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना के हमको उनके थ्रू ये बात पहुंचवाई है। ठीक है वैभव जी, अगर कुछ अभी अनक्लियर हो तो आप दोबारा से चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए। गौतम जी आपने पूछा है, वी अंडरस्टैंड दैट सोल्स आर नाइदर बॉर्न नॉर दे डाई, देन हाउ कम पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज ऑन द राइज ऑलवेज। गौतम जी यही लगभग इससे मिलता जुलता प्रश्न हमारी डॉक्टर मीनाक्षी ने भी पूछा हुआ है, तो मैं अभी इसको अभी ले लेता हूँ, 1 मिनट के लिए आपके प्रश्न को होल्ड रख रहा हूँ। इसमें आगे वैभव जी ने और पूछा है, जब सभी गुरु द्रोणाचार्य से सीखा कि वाई द्रोणाचार्य नॉट गिवन आत्म नॉलेज टू एवरीवन फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं वैभव जी के प्रश्न को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि जब सभी कौरवों और पांडवों ने जब द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली थी उनके गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी ने उन्हें आत्मविद्या क्यों नहीं दी शुरू से ही। मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि यदि द्रोणाचार्य इन बच्चों को आत्मविद्या दे देते तो शायद ये कौरव इत्यादि इस तरह से गलत रास्ते पे न चलते। तो आपको समझना होगा वैभव जी कि ये जो महाभारत है ये एक तरह का ड्रामा है, और इस ड्रामे के अंदर जैसे सबका एक रोल दिया जाता है तो वो रोल ही हर कोई निभाता है। जो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने जितना हीरो को जो काम दिया है, विलेन को जितना काम दिया, वो उतना ही काम करेंगे, नहीं तो पिक्चर क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचेगी। तो द्रोणाचार्य जी वास्तव में गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो तत्वविद गुरु थे, उनको आत्मा का ज्ञान इत्यादि पूरा था। लेकिन इस महाभारत रूपी ये जो पूरा घटना हुई बहुत जबरदस्त, इसके अंदर जो उनको रोल दिया गया था वो शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या के वो गुरु का रोल दिया गया था। तो वो वैदिक शिक्षाओं को ये जो अस्त्र विद्या धनुर्विद्या ये भी वेदों के ही अंग हैं, तो उनके वो मास्टर थे, और उसीलिए ही भीष्म पितामह ने उनकी एक्सपर्टीज को देख के उनको हस्तिनापुर का ये गुरु इसके लिए निर्धारित किया था। परंतु ये वैसे वाले गुरु नहीं थे जो आत्मविद्या देते हैं, तो उनको इतना ही रोल इसमें दिया गया था। यदि वो वहां पर ही ज्ञान दे रहे थे तो न ये विलेन बनता दुर्योधन, न द्रौपदी का इस तरह से चीरहरण इत्यादि होता, और वो न उनकी भूमि हड़पता, न ये महाभारत होती, और फिर न ये गीता आज हम बैठ के सुन रहे होते। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये भगवान का बहुत बड़ा प्लान था, तो सारी चीज उस प्रभु के कंट्रोल से चल रही है। तो ये जानते हुए भी अब क्या ज्ञान भीष्म पितामह के पास नहीं था क्या, वही शुरू से ही सिखा देते हैं इनको, लेकिन उन्होंने ये सब उतना ही रोल प्ले किया जितना उनको दिया गया था। तो आगे प्रश्न आ रहा है, आज ये डॉक्टर मीनाक्षी पूछ रही हैं, आज भी अर्जुन जैसे पुरुष हिंदुस्तान में हैं पर उनको श्री कृष्ण नहीं मिलते। अब मैम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिलते, बहुतों को मिल भी रहे हों, और क्या पता हमें उन पुरुषों से अभी संपर्क हमारा ना हुआ हो, क्योंकि हम तो अभी हमारा अपना ज्ञान हमारी नॉलेज तो सीमित है ना। अब हम में से कितनों को यहाँ बैठ के इस समय पता है कि अरुणाचल प्रदेश में इस समय किसी गांव के अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, राइट। जब तक वो न्यूज मीडिया कवर नहीं करेगा, अखबारों में नहीं आएगी या टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी, उस पर्टिकुलर दिन सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में क्या हुआ नोबडी नोज, ठीक है। तो हम सर्वज्ञ नहीं हैं। तो इसीलिए आपका जो प्रश्न है उसमें एक इनहेरेंट एक छोटी सी ये लिमिटेशन आ जाती है, ये मान के कि हम ये कह नहीं सकते कि क्या इस समय भगवान कृष्ण, हमें क्या पता किसी की हेल्प कर रहे हो। एक तरह से वो इस समय हमारी भी सबकी हेल्प कर ही रहे हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने अनु को प्रेरणा दी कि अनु आप कमल को बोलो कि वो गीता क्लासेस करे, उसने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसकी बात मान ली, फिर आप सब धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए। तो ये सब आगे गीता में भगवान बताएंगे
कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहेंगे एक जगह जाकर के कि जो भी लोगों के हृदय में स्मृति, ज्ञान या इवन जो भूलना भी होता है, फॉरगेटफुलनेस, वो सब क्या है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे से ही आती है। तो ये अभी भी जो आपके मन में जो प्रश्न आया है, ये भी वास्तव में भगवान की कृपा से ही आप पूछ पा रहे हैं, और मेरे को भी भगवान ही इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि मैंने भी जो अपने गुरुजनों से सीखा है, मैं आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ, जो भी गलती से भी चाहे बोल पाता हूँ, लेकिन वो प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और अब जो एक प्रश्न, अभी हम सीएम बंसल जी को भी अभी अनम्यूट करेंगे, उन्होंने भी हाथ उठा रखा है। एक मिनट जी, बंसल जी मैंने आपको ऑप्शन दिया, प्लीज अपने आप को कर लीजिए आप अनम्यूट। जी बंसल जी कहिए। आपने हाथ उठा रखा था, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। सर हो नहीं रहा सर वो। अच्छा ऐसे ही उठ गया था, ठीक। नहीं सर हो नहीं सर। हाँ सर हो गया सर, हो गया। अच्छा प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? ठीक ठीक है ठीक है। अभी कपिल जी क्या आपने दोबारा हाथ उठाया है? नहीं प्रभु जी नहीं। ओके ओके ओके, अपना हाथ लोअर कर लीजिएगा। एक मिनट मैं जरा देख लूं, और किसी ने उसके बाद हम ये जो गौतम जी और एक मेरे को प्रश्न पहले से आया हुआ है, इसको हम अभी ले लेंगे। मैं एक मिनट बस देख, अमित सेठी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने हाथ उठा रखा है। जी अमित जी, मैंने, आप बोलिए प्लीज। अमित सेठी जी आप बोलिए, आपने हाथ उठा रखा था, आप अनम्यूटेड हैं। क्या अमित जी की आवाज नहीं आ रही है? मुझे नहीं पता, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। तो अब मैं एक प्रश्न तब तक ले लेता हूं, जो कि डॉक्टर मीनाक्षी ने मेरे से सुबह पूछा था व्हाट्सएप पे, और लगभग उससे मिलता जुलता प्रश्न ही गौतम बुद्धेराजा जी ने पूछा है कि अगर आत्माओं की संख्या निर्धारित है, मैं एक बार गौतम जी का प्रश्न पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग्स की बढ़ क्यों रही है, अगर ये जो सोल्स न कभी जिंदा हो रहे हैं न मरते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है। और लगभग इससे मिलता जुलता ही सवाल सुबह डॉक्टर मीनाक्षी ने मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनल पूछा था, कि ये जो उन्होंने मनुष्यों के लिए तो नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि जो जीव जंतुओं की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ क्यों रही है। अब इसको समझने के लिए दो तीन तरीके हैं। कुछ इसको साइंटिफिकली भी समझा जा सकता है, कुछ इसको सोशियोलॉजिकली भी समझा जा सकता है, और कुछ इसको शास्त्रों के तरीके से समझा जा सकता है। पहले तो इसको शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि अगर मैं कॉमन सा इसका उत्तर सोचूं एक लेमैन की बुद्धि से भी, कि जब हम ये कह रहे हैं कि इंसानों की संख्या बढ़ रही है और या फिर जीव जंतुओं की बढ़ रही है, तो अब हमारे पास ऐसा कोई भी इस समय मॉडर्न साइंस के पास इतना इवॉल्व टूल नहीं है कि समुद्र के अंदर जो इतनी अनगिनत मछलियां हैं, हमने उनकी काउंटिंग नहीं करी है। कितने सिंगल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनकी, जिनको हम देख भी नहीं पाते अपनी आंखों से, हमने उनकी कोई काउंटिंग नहीं करी है। जंगलों में पेड़ पौधे कितने हैं, हमने उनकी भी काउंटिंग नहीं करी है। तो जब आप ये स्पीशीज की काउंटिंग का जब भी क्वेश्चन आप उठाएं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और ये तो साइंस में भी हम जानते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज। तो जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, जो शास्त्रों के अनुसार, जो अभी गीता में हम आगे जाके समझेंगे, तो जो वैदिक इवोल्यूशन थ्योरी है वो ये कहती है कि आत्मा जो है अलग अलग योनियों में भ्रमण करता हुआ एक योनि से दूसरी योनि में अपने आप ऑटोमेटिकली जाती है। पिछली बार मैंने आपको, गौतम जी, आप ही के प्रश्न का उत्तर दिया था कि समुद्र में जब हम पानी में जब डूब रहे होते हैं तो पानी अपने आप ऊपर फेंकता है, लेकिन ऊपर रहने के लिए हमें या तो वो फ्लोटिंग की आर्ट आनी चाहिए या स्विमिंग की आर्ट आनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्य योनि से जितने भी नीचे की योनियां हैं, वहां से जीव ऑटोमेटिकली इवॉल्व होके ऊपर आते हैं। तो मनुष्यों की संख्या इसलिए बढ़ रही है। अमित सेठी जी, आपका प्रश्न मैं अभी ले लूंगा, चैट से देख लेते हैं अभी। तो
मनुष्यों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो नीचे से जो जीव हैं वो तो उनके ऊपर कर्म की थ्योरी अप्लाई नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व होके ऊपर आ रहे हैं मनुष्यों की योनियों में। लेकिन जो मनुष्य लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, क्योंकि अब कलयुग आरंभ हो चुका है, और यदि हम अच्छे कार्य, पुण्यों वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार समझा था, अगर हम उस तरह के पुण्य नहीं कर रहे हैं कि हम स्वर्ग लोकों इत्यादि में जाएं, और अभी उतना पाप भी नहीं कर रहे हैं कि नरकों में जाएं, तो मनुष्यों की संख्या कुछ हद तक स्टेबल है, आगे जा नहीं रही है, और नीचे जैसे जो सोल्स हैं वो इवॉल्व होके ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए मनुष्यों के अंदर आप जनसंख्या को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। नीचे अब जो मैडम का जो प्रश्न था कि जीव जंतु जो बढ़ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे इस समय बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जंगलों को काटा है, हमने बहुत सारी ग्रीनरी का जो कवर है उसको पिछले कई सालों में कम कर दिया है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे अमेजोन के जंगल्स वगैरह, इनकी जो डेंसिटी है कम होती जा रही है कई जगह पे। हम ही देखते हैं कि आज से कई साल पहले, जैसे जो जहां मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, तो शायद ये पूरा का पूरा जंगल रहा होगा, ग्रीनरी है। यहाँ पर मेरे पड़ोसी बताते हैं कि आज से 20-25 साल पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे। अब वो खेत तो सब गायब हो गए, तो खेत भी क्योंकि वो लिविंग एंटिटीज हैं, तो जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अब वो जो पेड़ पौधों में जो आत्माएं थी उनको हमने वहां से तो हटा दिया, लेकिन वो मरेंगी तो नहीं, वो ऊपर की योनियों में आ गए, और उनको जो कम किया हमने उसका हमारे पास कोई एक्चुअल डेटा है नहीं। तो जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि इसलिए बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, परंतु हमारे पास वो डेटा न होने की वजह से कि भाई जो नीचे की और योनियां हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया मछलियां कितनी हैं, मछलियों को हम एक ही बार जाल डालते हैं और करोड़ों लाखों मछलियों को निकाल करके मार देते हैं, और उसके बाद उसको वो फिशरीज उसमें वो खा लिया जा, मतलब फिश के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं उनको। तो ये, और अब इसके साथ एक दूसरा इसका उत्तर समझिए। दूसरा उत्तर इसका क्या है कि कभी भी पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर यूनिवर्स से, आप एक पर्टिकुलर प्लैनेट से आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है ये पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करती है। तो जो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल है, जैसे स्वर्ग से जीवों का यहाँ आना, यहाँ से नरक में जाना, पितृलोकों से आना, गंधर्व लोक से आना, तो इस तरह से अनगिनत ब्रह्मांड हैं, अनगिनत लोक हैं। और ये तो आपको मॉडर्न साइंस भी आज आपको बताता है कि जो हमारी जो अपनी गैलेक्सी है, जो जिस गैलेक्सी में हम हैं आज की डेट में, ये इनफैक्ट हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी गैलेक्सी है, सबसे छोटी। बल्कि जो हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो सिर्फ 4 हेडेड ब्रह्मा हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। और जो दूसरे हमसे बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं उनके ब्रह्मा जी के मुख भी शास्त्रों में आया है कि उनके और ज्यादा हैं, 8 मुखी ब्रह्मा, 16 मुखी ब्रह्मा, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हमसे बड़े बड़े कई ब्रह्मांड हैं, और इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल की वजह से जीव एक से दूसरे ब्रह्मांड में आते रहते हैं। इसलिए ये आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर ब्रह्मांड में आत्माएं बढ़ क्यों रही हैं और क्यों घट रही हैं। तो इसको हम अभी ऐसे समझ सकते हैं, और भी इसको जैसे जैसे हम गीता में समझेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं 1 मिनट। मैम ने पूछा मींस जीव ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। मैम जल्दी की बात नहीं है, वो तो अपनी कर्म की थ्योरी के हिसाब से इवॉल्व होते ही रहेंगे, लेकिन जो मनुष्यों की जो आगे की प्रोग्रेशन है वो स्लो है, क्योंकि कर्म का जो लॉ है वो मनुष्यों पे अप्लाई होता है, तो उनकी प्रोग्रेशन स्लो है दूसरी योनियों में जाने के लिए। लेकिन जो नीचे वाले जीव हैं वो तो, अब देखिए कुछ आप तो जानते हैं, बारिशों के दिनों में आपने देखा होगा शाम को बारिश पड़ती है, आपके घर के बाहर आंगन में कुछ ऐसे फ्लाइज, आपको मच्छर तरह तरह के नजर आते हैं। वो शाम को ही सिर्फ लाइट पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, और सुबह के समय वो सभी के सभी मरे हुए नजर आते हैं, है ना। तो इतने कैसे जीव हैं देखिए, जो सिर्फ रात रात में कुछ घंटों के लिए पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं, उसी रात में वो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, अपना पूरा जीवन वो जी लेते हैं। तो ये तो तरह तरह की योनियों के अलग अलग, जैसे छोटी छोटी चींटियां हैं, उनकी लाइफ वगैरह बहुत अलग अलग तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। तो एक बार डॉक्टर मीनाक्षी ने फिर से पूछा, जीव से मनुष्य भी है, वो मैंने बता दिया। देयरफॉर प्लांट सोल्स आर आल्सो कमिंग एज लैंड एनिमल्स। ओके, इंटरप्लैनेटरी मे बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत बहुत उत्तम, वेरी सेटिस्फाइंग, थैंक यू मैम। इसके बाद अमित सेठी जी ने एक प्रश्न पूछा है, एज अर्जुन इज एसोसिएट ऑफ श्री कृष्णा
and playing the part in his pastime. Are Kauravas and other important characters in Mahabharata also Shri Krishna's associate? बहुत आपका ये अच्छा प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा दोबारा से जनता के लिए अच्छी तरह से बता देता हूँ। अमित सेठी जी पूछ रहे हैं कि अर्जुन तो चलो भगवान के नित्य सखा हैं, फ्रेंड हैं, उनके धाम से ही आए हैं, लेकिन जो दूसरे कौरव हैं उनका क्या रोल है भगवान कृष्ण के साथ, उनका क्या संबंध है? देखिए, उनका कोई डायरेक्ट संबंध ऐसा भगवान कृष्ण के साथ नहीं वर्णन में आता है, लेकिन ये बताया गया है कि जो दुर्योधन है, इसको बताया गया है ये कलयुग का अवतार है। ठीक है, दुर्योधन के बारे में बताया गया कलयुग के अवतार हैं। कर्ण जो हैं, उनकी मैंने आपको पिछली बार एक कथा सुनाई थी, मैं अब उस राक्षस का नाम भूल रहा हूँ, वो सहस्त्र कुछ ऐसा था, एक नाम उनका था। तो कर्ण जो है वो एक राक्षस थे जिन्होंने नर नारायण के साथ लड़ाई लड़ी थी, और वो अब उनका आखिरी कवच कटना रह गया था, तो वो इस लीला में कर्ण के रूप से प्रकट हुए थे। और उसके अलावा जो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये भगवान के पार्षद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के एक तरह से भक्ति ही थे। तो इस तरह से अभी इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि भगवान के धाम से आए हुए परिकर हैं, लेकिन बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, तरह तरह के लोग हैं, भगवान किसी को भी कहीं पे भी किसी भी लोग से बुला करके अपने उस कार्य में एंगेज करवा सकते हैं। तो हमने ये सारे प्रश्न यहाँ के ले लिए। फेसबुक पे एक प्रश्न आया हुआ है, उसको ले लेते हैं, फेसबुक के प्रश्न हमेशा रह जाते हैं। शालू दीक्षित जी ने पूछा है, क्या हम मन पर कभी कंट्रोल कर सकते हैं? जी शालू जी, बिल्कुल मन पे कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है। जैसे छठे अध्याय में जब भगवान से अर्जुन पूछेंगे तो अर्जुन कहेंगे कि प्रभु मन को वश में करना बहुत कठिन है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन आसान है, लेकिन भगवान ने कहा है मुश्किल, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आप मन को वश में कर सकते हो, तो उसको वश में करना संभव है। और ये जो मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, जो हम भगवान के मंत्र, देखिए मंत्र शब्द का अर्थ ये है मन प्लस त्र, वो साउंड वाइब्रेशन जिसको बार बार सुनने से आपके मन की जो टेंशन इत्यादि है वो खत्म हो जाती है और आप मन को वश में कर लेते हो। तो अगर हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का, अगर गुरु नहीं है तो कम से कम कोई भी भगवान का नाम जो हमें अच्छा लगता हो, सिया राम, राधे श्याम, गोविंद, जो भी नाम आपको पसंद आता हो वो आप उसका उच्चारण करें, और उसको जब सुनेंगे तो मन धीरे धीरे अपने आप वश में आना शुरू हो जाता है। तो श्री बंसल जी ने एक बार फिर से हाथ उठाया है, मैं उनको एक बार अनम्यूट करता हूं। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बस समय हमारा हो गया तो फिर हम इसको विश्राम देंगे। 1 मिनट। जी बंसल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, नेक्स्ट माता जी बोल रही थी कि प्रभु हमारी सहायता नहीं करते। प्रभु तो हमारी हर पल हर एक जीव की सहायता कर रहे हैं। जो हम सांस ले रहे हैं तो प्रभु की कृपा से ले रहे हैं। एक जाता है दूसरा प्रभु भेजते हैं, एक जाता है दूसरा भेजते हैं, और हर एक जीव को हर पल सांस भेजते रहते हैं। हम ले भी नहीं सकते हुए बिना। तो जी जी बिल्कुल ठीक है। ये आप बंसल जी ने जो कहा मैं एक बार यहाँ पर बोल देता हूँ। बंसल जी ने कहा कि वो जो प्रश्न आया था कि प्रभु इस समय क्यों नहीं हेल्प कर रहे, तो बंसल जी ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रभु के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। वो तो चाहे वो हवा के माध्यम से, धूप के माध्यम से, हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया से, हमारे नेत्रों में जो ज्योति आ रही है, ये सभी जो भी हमारा चलना फिरना उठना बैठना सभी भगवान की कृपा से ही संभव है। तो यही बंसल जी भी समझा रहे थे। तो मेरे ख्याल से हमने अधिकांश शायद सभी प्रश्नों को ले लिया है। अगर कोई और किसी का कोई प्रश्न हो तो बस जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको यहाँ पर फिर विराम देते हैं। तो आज ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम हर रविवार संडे को शाम को 5 से 6 लाइव सेशन करते हैं। मेरा नाम कमल है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ 9810094098 9810094098। कोई भी आपके प्रश्न हो तो मुझे पर्सनल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो पिछले सेशंस हैं, आज का 18वां सेशन है, तो पिछले 17 सेशन सभी यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो कोई बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।
आज भगवान वामन देव, जो भगवान कृष्ण के ही एक अवतार, मतलब वो हम आगे समझेंगे कि कौन किसका अवतार है। तो भगवान वामन देव का आज अवतार का दिवस भी है, बड़ी सुंदर उनकी भी कथा है, परंतु क्योंकि समय हो गया है तो अब उसकी कथा को तो आज नहीं ले सकते, लेकिन उनका स्मरण करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का ये सब मिलकर उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अपना बहुमूल्य समय दिया। हरे कृष्ण।